जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप सबको उठाना शुरू करिए, देखते हैं कितने अच्छे से आप निभाती हैं सबके साथ। हाँ, ये अच्छा है। बड़ी सरलता के साथ आपने सारे परिवारजनों को सातों थालियों में शामिल कर लिया। हमारा क्या होगा भाई? हाँ, वो हम आपकी शादी पर देखेंगे। ठीक, अब रस्म शुरू करें। भाभी, ऑल द बेस्ट। नैतिक बेटा, अब ये सारी थालियां इस तलवार से बाएं और दाएं तरफ करते जाओ। आओ। ये थाली बाएं तरफ। ये पहली थाली सास की। अरे वाह, सास से तो खूब जमेगी। वाह भाई वाह। अब ये दूसरी थाली दाएं तरफ कर। भाभी माँ, अरे वाह, भाभी माँ से भी कोई खलिश नहीं होगी। अब ये तीसरी थाली बाएं तरफ। ये है असली थाली, दत्ता जी की थाली। इनके सामने बड़े बड़े खामोश हो जाते हैं। तो भाई अब देखते हैं कि इस थाली में कितना दम है। अरे वाह, हमारी बहू तो बहुत शांति बनाए रखेगी। अब ये थाली दाएं तरफ। अक्षरा, ये थाली तेरे ससुर जी की है। सुशील है हमारी बहू। ये नंदिनी दीदी की है। बड़ी सही भाभी लाई हो। कम ऑन भाभी, ऐसे ही। ये रश्मि की थाली। अब देखते हैं। अरे वाह, बहुत नंदों से भी खूब बनेगी। वेरी गुड भाभी, कीप इट अप, कम ऑन। लास्ट थाली। अब हम सब देखते हैं कि मियाँ बीवी के बीच में कितनी खिटपिट होगी। सब पता चल जाएगा। दादा और भाभी के बीच में तो कोई शक ही नहीं है, इनकी तो खूब बनेगी। ये दोनों कभी लड़ ही नहीं सकते। लेकिन वो कैटरीना और ऐश्वर्या की लड़ाई याद है? अरे तब वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। अब भाभी दादा को बहुत अच्छे से समझती है, उनकी पसंद नापसंद, और दादा भी भाभी की किसी बात को ना नहीं कहते। भाभी जरा संभल के। अरे भाभी, आप थाली कहाँ उठा रही हैं? समझिए उनके नखरे उठा रही हैं।
उन्हें खुश करना छलनी में पानी भरने के जैसा है। अरे क्यों डरा रही हो बेचारी को? अक्षरा बेटा, नैतिक बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा, डरना नहीं। उठा। अरे भाभी, अभी तक का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है, आगे बढ़िए और उठा लीजिए। हाँ भाभी। भाभी जरा संभल के। लो, आखिर बर्तन खनक ही गए। गायत्री बहन की गृहस्थी अभी तक तो बहुत अच्छी मजे से चल रही थी, अब देखना कि आगे क्या होता है। ये क्या कह रहे हो मामा जी? बहू तो पहले से ही डर गई है। एक तो रात भर की थकान और उसके आते ही सब लोग मीन मेक निकालने लगे। इतनी प्यारी सरल स्वभाव की है हमारी बहू, किसी से खिटपिट क्यों करेगी भला? उठ बेटा। और अक्षरा बेटा, ऐसी रस्में तो शादी ब्याह में खेल मजाक के लिए होती है, इसका मतलब नहीं होता कोई, चिंता मत करो। बिल्कुल सही कहा आपने। जब से भाभी आई हैं, इन लोगों ने एग्जाम्स पे एग्जाम शुरू करवा दिए, पेपर के बाद एक और पेपर। पहले पता होता तो एक रिफ्रेशर्स कोर्स करा देते। देखा अक्षरा, गृहस्थी में पग पग पर बातें बना लेते हैं सब। आज से तुम्हें हर कदम संभाल के रखना होगा। तुम औरता भी ना बात बात पे शकुन और अपशकुन की बातें किया करो। अगर सारी रस्मां हो गई हो तो वर वधू को राधे कृष्ण का आशीर्वाद दिलवा दें। हाँ जी। बेटा आओ मंदिर चले। बेटा, दोनों राधे कृष्ण के आशीर्वाद से नया जीवन शुरू करो। उनसे प्रार्थना करो कि वो सुखी वैवाहिक जीवन आपको प्रदान करे। दोनों एक साथ आरती करना। ये पूजा अधूरी रहेगी बहू जब तक तू अपने मीठे कंठ से हम सबका भजन न सुनावेगी। हम सब कब से राह जोए हैं कि कब तू आवेगी और अपनी मीठी वाणी से हमका भजन सुनावेगी। और क्या, हम सब राह देख रहे हैं। क्या बेटा?
मुझे समझा रहे थे और अब बेटी को याद करके खुद की ही आंखों में आंसू आ गए। जी भूल गए आप, अक्षरा ने हम सबसे वचन लिया है ना। दीदी, जीजा जी। अरे रतन, आओ। बेटी की याद आ रही है? क्या करें जीजा जी, यही रीत है। बेटियां तो पराई होती हैं, एक न एक दिन घर छोड़कर जाना ही है। जीजा जी, मैं वापसी की टिकट बुक कराने की सोच रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी? नहीं नहीं, ठीक है, अगर जाना ही है तो रिसेप्शन के बाद चले जा। हाँ? और देखो, टिकट की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, वो शौर्य करा देगा। हाँ, लेकिन एक काम है जो तुम्हें तुरंत करना होगा। कहिए जीजा जी। देखो रतन, हम चाहते हैं कि जो जेवर तुमने अक्षरा के लिए खरीदे थे उन्हें बेचकर तुम अपने गिरवी रखे हुए मकान और दुकान दोनों छुड़वा लो। जीजा जी, वो तो अक्षरा की है। दामाद जी ने भले उन्हें स्वीकार ना किया हो, लेकिन अब उन पर आपका हक है। नहीं रतन, बिल्कुल नहीं। हमें अक्षरा की इच्छा पूरी करनी है। तुम्हारा परिवार इस समय बहुत तकलीफ में है, ये जानकर भला अक्षरा खुश रहेगी? नहीं ना? ये तो तुम भी जानते हो। हाँ रतन, सुना तो
हमेशा सौभाग्यवती रह। थारे पग में लक्ष्मी और कंठ में सरस्वती का वास है। हाँ। हम तो धन्य हो गए। खुश रहो बेटा। खुश रहो। खुश रहो बेटा। खुश रहो। दीदी सिर्फ आशीर्वाद ही देंगी? मैंने कहा था ना, हमारी बहू बहुत मीठा गाती है। सच में बहुत ही मनमोहक आवाज है बहू की। सदा सुहागन रहो। बेटा, अपने देवर की होने वाली बहू को भी इसी तरह से भजन गाना सिखा देना, ताकि हमारा घर भी मंदिर बन जाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।